चैप्टर में ये एक टॉपिक है। कुछ साल्ट हम पढ़ाएंगे, 3-4 साल्ट पढ़ाएंगे, जिनमें से बेकिंग सोडा है, फिटकरी है, नौसादर है और प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ये 4 में से एक क्वेश्चन आना ही आना है, हर सेट में आता है, हर साल आता है, ये बिल्कुल मिस करने वाला नहीं है। तो इसको चाहे जैसे तैयार कर लेंगे, बड़ा आसान भी है। तो लीजिए फटाफट हम शुरू करते हैं। नंबर 1, खाने वाला सोडा कहा जाता है, इसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं। रासायनिक नाम इसका सोडियम बाइकार्बोनेट है और सूत्र जो है वो NaHCO3 है। ये ऐसे भी पूछ लेते हैं कि इसका रासायनिक नाम क्या है या अणुसूत्र क्या है, रासायनिक सूत्र क्या है, तो आपको लिखना पड़ेगा। अब बनाने की विधि का समीकरण लिखिए इस टाइप से, 2 भौतिक गुण, 2 रासायनिक गुण और 2 उपयोग लिखिए। लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनाया जाता है। कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट के श्वेत क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब ये है कि सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन पहले बना लीजिए और जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करोगे तो श्वेत क्रिस्टल किसके बनेंगे? बेकिंग सोडा के बनेंगे श्वेत क्रिस्टल। कैसे बनेंगे देखिए, ये सोडियम कार्बोनेट है और इसका ये जलीय विलयन बनाया H2O जल है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आपने अभिक्रिया कराई, तो ये क्या बना? 2NaHCO3। ये सोडियम बाइकार्बोनेट के श्वेत क्रिस्टल प्राप्त हो गए। ये है, इसको फटाफट लिख ले। आप अगर जो इंग्लिश में लिखने की बात आती है तो कैसे लिखेंगे? द मेथड ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या लिखा है कि व्हाइट क्रिस्टल्स ऑफ NaHCO3 आर ऑब्टेन्ड। मतलब कि सफ़ेद क्रिस्टल प्राप्त होते हैं किसके? सोडियम बाइकार्बोनेट के प्राप्त होते हैं। ऑब्टेन्ड मतलब प्राप्त होते हैं बाई पासिंग CO2 गैस थ्रू एंड एक्वायस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। मतलब किसमें प्रवाहित किया, किससे पास कराई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड एक्वायस सॉल्यूशन ऑफ Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को गुजारा जाता है, पास कराई जाता है, तो व्हाइट क्रिस्टल ऑब्टेन्ड होते हैं। वही लिखा है कि व्हाइट क्रिस्टल ऑफ NaCO3 आर ऑब्टेन्ड बाई पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू एंड एक्वायस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अब ये नीचे रिएक्शन लिखी है, सोडियम कार्बोनेट और ये H2O जल है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अभिक्रिया कर रहा, तो 2NaCO3 अर्थात कि सोडियम बाइकार्बोनेट के व्हाइट क्रिस्टल ऑब्टेन्ड हो रहे हैं। ये फटाफट लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं भौतिक गुण, रासायनिक गुण। बेकिंग सोडा के भौतिक गुण। नंबर 1, ये श्वेत क्रिस्टल जल में विलेय है तथा जलीय विलयन क्षारीय होता है। इसके जो श्वेत क्रिस्टल होते हैं वो जल में यदि डालोगे तो वो घुल जाएगा, विलेय है, और यदि उसका जलीय विलयन जो बनेगा वो क्षारीय होता है। यही चीज नीचे देखिए लिखिए, दीज व्हाइट क्रिस्टल्स आर सॉल्युबल इन वाटर। जल में विलेय है एंड इट एक्वायस सॉल्यूशन इज अल्कलाइन। मतलब कि इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। ये भौतिक गुण हो गए। बेकिंग सोडा के रासायनिक गुण देख लीजिए। नंबर 1, गर्म करने से अपघटित होकर Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अर्थात जैसे बेकिंग सोडा बनाया गया था, यदि गर्म कर दिया जाए तो फिर वैसे ही टूट जाता है, अपघटित हो जाता है। जैसे ये है देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट के श्वेत क्रिस्टल है, यदि इसको गर्म कर दिया जाएगा तो ये फिर से सोडियम कार्बोनेट, H2O जल और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाएगा। पहला गुण इसका एक ये हो गया। दूसरा क्या है? अम्लों से अभिक्रिया करके लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। यदि अम्लों से बेकिंग सोडा रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? लवण बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। कैसे बनेगी देख लीजिए। NaHCO3 ये बेकिंग सोडा है, HCl अम्ल है, इससे क्रिया करेगा तो NaCl ये लवण बन गया और H2O जल बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई। और नीचे एक और देख लीजिए, NaHCO3 है और ये H2SO4 अम्ल के साथ अब क्रिया कर रहा है बेकिंग पाउडर, तो ये क्या बना? ये सोडियम सल्फेट लवण बन गया और ये यहाँ पे जल बन गया और 2CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई। अब इसके उपयोग के बारे में देख लीजिए।
बेकिंग पाउडर बनाने में, खाने वगैरह की चीज़ें बनाने में काम आता है। काफ़ी फेमस है, आप लोगों ने सुना होगा। पूर्वरोधी दवाओं में जैसे एंटीसेप्टिक क्रीम वगैरह होती है उसको बनाने में। और तीसरा प्रयोगशाला अभिकर्मक में, तमाम जो है पदार्थों को बनाने में प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। तो ये फटाफट बड़ा आसान है, इसको उतार लीजिए और फिर इंग्लिश मीडियम में इसको रिपीट कर देते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज आप बेकिंग सोडा की देख लीजिए। नंबर 1, ऑन हीटिंग दे डिकम्पोज टू फॉर्म Na2CO3 एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कहने का मतलब है कि बेकिंग सोडा को यदि हीट किया जाए तो ये डिकम्पोज हो जाए, गठन हो जाता है और सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। जैसे ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, हीट किया गया तो सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल बन गया। अब दूसरा देख लीजिए, NaHCO3 रिएक्ट विद एसिड्स। यदि अम्ल से अभिक्रिया करेगा कौन? बेकिंग सोडा। तो देन फॉर्म साल्ट वाटर एंड गैस, तो लवण, पानी और गैस बनेगी। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस निकलेगी। ये NaHCO3 HCl अम्ल है, इससे अभिक्रिया कर रहा है तो NaCl H2 और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है ऊपर ऐसे। और ये नीचे वाली एक रिएक्शन देख लीजिए, 2NaCO3, ये भी सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये H2SO4 अम्ल से अभिक्रिया हो रही है तो ये सोडियम सल्फेट बन रहा है और ये वाटर बन रहा और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। अब यूजेज आप सोडियम बाइकार्बोनेट के देख लीजिए। नंबर 1, मेकिंग द बेकिंग पाउडर, मतलब बेकिंग पाउडर बनाने में। नंबर 2, एज एंटीसेप्टिक, पूर्वरोधी दवाओं में एज। और तीसरा, एज ए लेबोरेटरी रीजेंट, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। ये इस प्रकार से आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया है बेकिंग सोडा के रासायनिक नाम, उसका अणुसूत्र और बनाने की विधि, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेज। आप ये हो गए, इसको कंप्लीट कर लीजिए।